वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं ये बेसिकली सम ऑफ एन टर्म्स के ऊपर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये हम आज करेंगे और ये आपका लास्ट लेक्चर होगा। पिछले जितने भी लेक्चर थे हमने आर डी शर्मा से किए, लेकिन ये लेक्चर जो है हम आर डी शर्मा से नहीं कर रहे हैं, हम टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। मैं टेक्स्ट बुक से कर रहा हूं, आप आर डी शर्मा से ट्राई कीजिएगा और डेफिनेटली या किसी भी रिफ्रेशर से आप ट्राई कीजिएगा तो आपको डेफिनेटली उसका बहुत बेनिफिट होगा। तो आज ये खत्म करते हैं, हम टॉपिक चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये 15th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड सर्टेन डेट एज फॉलोज। एक्चुअली क्या होता है, जब भी एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और वो टाइम पर खत्म नहीं करता है तो ये रूल है कि टाइम पर ना खत्म करने पर उसके ऊपर पेनल्टी होनी चाहिए। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो टाइम पर नहीं खत्म करता है तो यहां पर रूल है कि वो पेनल्टी जो है वो क्या होगी, पहले दिन के लिए 200 रुपए होगी और उसके बाद हर दिन जो है 50 रुपीज बढ़ता जाएगा। 50 रुपीज बढ़ने का मतलब दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300 और इस तरह ये चलता जाएगा। ठीक है जी। आप एक बात यहां नोट कीजिए, यहां पर ए जो है वो है 200, यानी कि A1 जो है वो 200 है और डी जो है वो क्या है 250 माइनस 200 दैट इज ₹50, है ना। ये आपको दिया हुआ है और आपको क्या कहा गया है कि 30 डेज की कितनी पेनल्टी इस कॉन्ट्रैक्टर को देनी पड़ेगी। अगर 30 डेज तक ये डिले कर देता है तो पेनल्टी क्या होगी। आपने यहां पर वही फॉर्मूला यूज में लाना है, Sn इज इक्वल टू व्हाट, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। आपको याद होगा ये फॉर्मूला, हमने अभी थोड़े दिन पहले ही इसको किया था। तो यही फॉर्मूला हम यूज में लाएंगे। सिंस आपको 30 डेज के बारे में बोला गया, यानी कि n जो है वो 30 है, तो S30 निकाल कर देखिए। इट इज गोइंग टू बिकम 30/2 2a मीन्स 2 into 200 प्लस n minus 1 दैट इज 30 minus 1 d मतलब 50। ओके, सो इट इज गोइंग टू बिकम 15 400 प्लस 29 into 50। अब आप इसे सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, 2020-21 अब ये कोविड क्राइसिस के कारण सिलेबस में वो कह रहे हैं कि 30% उन्होंने कम किया है, कटौती की है। लेकिन मैं आपको फिर से एक बात याद दिला दूं, ये कटौती आपको बहुत भारी पड़ने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिले, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो आपको हर कॉन्सेप्ट को जो है वो जैसे पहले करते थे वैसे ही करना चाहिए। किसी चीज को भी छोड़िए मत, सब कुछ करिए। वी हैव टू मच टाइम टू स्टडी। ठीक है, यू पीपल आर एट योर होम, एट योर ओन होम। आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, आप कहीं ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, आप सब कुछ घर में ही बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जेल वाली फीलिंग आती है क्योंकि आप घर में बैठे हुए हैं तो आपको लगता होगा नहीं बोर हो रहे हैं या जो भी है, लेकिन जब आप आगे के बारे में सोचेंगे तो ये चीजें आप भूल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ आ गया होगा। एक कॉन्ट्रैक्टर को फाइन हो रहा है अगर टाइम पर वो काम नहीं खत्म करता। पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, यानी कि हर दिन 50 रुपीज बढ़ रहा है, लेकिन पहले दिन का 200 है। तो हमें एक क्वेश्चन था कि आपको 30 डेज अगर वो आदमी डिले कर देता है तो उसको कितनी अमाउंट देनी है, ये आपको निकाल कर दिखाना है। तो हमने फॉर्मूला लगाया Sn = n/2 2a प्लस n minus 1 d और इस तरह से हमने इसको सॉल्व करके इसका आंसर बता दिया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द 16th one. A sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes. A sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each prizes. ठीक है जी, आपको क्या निकालना है, यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा, यहां पर आपको बोला है अ सम ऑफ ₹700 ओके इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस। टोटल कैश प्राइजेस जो है वो 7 है, यानी कि n की वैल्यू आपको दी हुई है 7। आपको 7 जो कैश प्राइजेस है उसका सम भी दिया हुआ है ₹700, ये गिवन है आपको। ठीक है, आपको गिवन है कि ये जो 7 प्राइजेस हैं
इनका टोटल सम जो है, मतलब टोटल डिस्ट्रीब्यूट, मतलब 700 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और अब वो क्या बोल रहा है वो देखिए ध्यान से, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of the school for their overall academic performance. If each prize is to be 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. आपको हर प्राइज की वैल्यू जो है वो निकाल कर दिखानी है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े ही आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, हम लेट करते हैं फर्स्ट प्राइज जो है, लेट प्राइजेस जो है कुछ इस तरह से हैं, ए, ओके, अगली 20 रुपीज कम होगा, ए माइनस 20, अगला और 20 रुपीज कम होगा, ए माइनस 40, अगला और 20 रुपीज कम होगा, ए माइनस 60, अगला और 20 रुपीज कम होगा, ए माइनस 80। इतनी जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं, ए माइनस 20, ए माइनस 40, ए माइनस 60, तो ये 4 हो गए, ये 5, ए माइनस 100 एंड ए माइनस 120। ये देखिए ये 7 प्राइजेस है। कैसे पता लगा? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है जी। और आपको बोला है कि S7 जो है इट इज व्हाट, ₹700। S7 का मतलब हो गया 7/2 2A प्लस n-1D, ओके, इज इक्वल टू 700, है ना। अब A तो आपको पता है, वो तो यही है, A ही है, ओके, A1 जो है वो A ही है। n-1 जो है वो क्या हो गया, 7-1, तो हम इसको क्या लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट इट 6D। D क्या है आप देख सकते हैं, A-20 माइनस A, वो क्या हो गया, -20, है ना। अगर A-20 में से A को माइनस करके देखें तो आपको पता लगेगा A-20 जो है इट इज व्हाट, इट इज, ठीक है। तो जरा देखते हैं ये क्या बनने वाला है, जरा देख लीजिए। इट इज गोइंग टू बिकम 7/2 2A माइनस 120 इज इक्वल टू 700। तो ये आपके पास बनने जा रहा है 7 इंटू A माइनस 60 इज इक्वल टू 700। अब ये 7 उधर ले लेते हैं, इट इज गोइंग टू बिकम 100, ठीक है जी। अब 60 वहां ले लेते हैं, तो डेफिनेटली ये 60 वहां लेंगे तो ये बन जाएगा A इज इक्वल टू 160। A इज गोइंग टू बिकम 160। आपके पास A की वैल्यू जो है वो 160 आ गई, ठीक है जी। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला प्राइस जो हमने A लेट किया, हर प्राइस जो है अगले वाला प्राइस जो है वो 20 रुपए कम होगा। मतलब पहला अगर A है तो अगला 20 कम हो जाएगा, -20 हो जाएगा, तो A-20। इसका अगला इससे -20 होगा तो A-40, -60, -80, इस तरह से हमने निकाल लिया। मैंने जैसा आपको बताया इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप पहले 3-4 टर्म्स लिखेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मैंने तो वैसे ही आपके लिए लिख दिया। अब नाउ सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि सम ऑफ 7 टर्म्स आपको गिवन है। सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 2A प्लस n-1D, ठीक है जी। तो n/2 हो गया 7/2, और वैल्यूज यहां पर पुट करके आपने निकाल दिया कि जो पहला इनाम है, जिस बच्चे को पहला इनाम मिला उसको 160 रुपीज मिले, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर, क्वेश्चन क्या था आप देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज इज, क्या होगा जी, इट इज 160, 20 कम, 140, 120, 100, 80, 60, 40 एंड 20। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, आई एम सॉरी मैंने एक ज्यादा कर दिया। तो ये है जो एपी आपको बनाना था, वो आपने ये एपी जो है इस तरह से बना लिया। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है बड़े सिंपल हैं, कहीं पर हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ जाए, तो उसमें घबराने का कुछ है नहीं है। आप सिंपल तरीके से भी इसको कैलकुलेट करके आराम से इसका सोल्यूशन जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, लुक एट द नेक्स्ट वन। ओके, इन द नेक्स्ट वन, in a school students thought of planting
trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till there are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? अब देखिए, ये आपको बोला गया है कि एक स्कूल है और उस स्कूल में टोटल 12 क्लासेस हैं, मतलब 1 से लेकर 12 तक, और हर क्लास की 3 सेक्शन है। अब क्या बोला गया, अगर फर्स्ट क्लास होगी तो वो 1 पेड़ लगाएगा, ठीक है, 1 ट्री, 1 प्लांट, सॉरी। अगर सेकंड क्लास है तो उन्होंने 2 प्लांट्स लगाने हैं। अगर थर्ड क्लास है तो उसने 3 प्लांट्स, और इस तरह से आप करते जाएंगे। तो जो 12th क्लास होगी, ये फर्स्ट के लिए था, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, और 12th क्लास जो है वो 12 प्लांट्स जो है वो लगाने वाली है, ठीक है। और अब हर क्लास के 3 सेक्शन हैं, तो यानी कि फर्स्ट क्लास की अगर 3 सेक्शन हो तो नंबर ऑफ प्लांट्स क्या हो जाएगा, 1 into 3, ठीक है जी। सेकंड की 3 सेक्शंस है तो नंबर ऑफ प्लांट्स क्या हो जाएगा, 2 into 3, ओके। थर्ड की 3 सेक्शंस है, नंबर ऑफ प्लांट्स 3 into 3। ऐसे ही 12th की 3 सेक्शन है तो 12 into 3, ओके। ये आप समझ सकते हैं कि कुछ इस तरह से होगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो रिक्वायर्ड एपी क्या होगा, देखिए रिक्वायर्ड एपी वो क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बिकम 1/3, 1 into 3, दैट इज 3, 2 3s are 6, 3 3s are 9, और जो लास्ट वाली 12th क्लास है उसके हो गए 36। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा, जो फर्स्ट क्लास है उसने एक ही प्लांट जो है लगाना था, लेकिन सिंस 3 सेक्शन है तो इसलिए हर सेक्शन एक प्लांट लगाएगी तो 1 into 3 हो जाएगा। सेकंड क्लास ने 2 प्लांट्स लगाने थे, लेकिन सिंस 3 सेक्शंस है इसलिए 2 into 3 कर दिया। थर्ड क्लास ने 3 लगाने थे, लेकिन सिंस 3 सेक्शन है तो 3 into 3 कर दिया। ऐसी फोर्थ क्लास जो है इस स्कूल की वो भी 3 सेक्शंस वाली है तो 4 into 3 प्लांट्स लगने हैं। 12th क्लास जो है 12 into 3, तो ये आपके पास एपी बन गया। आप यहां पर देख सकते हैं, ए जो है वो है 3, डी जो है वो 6 - 3 दैट इज 3। व्हाट अबाउट एन, एन इज 12, ये आपको ऑलरेडी गिवन है ना, 12th क्लास तक चलना है ना, तो एन इज 12। अब आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ प्लांट्स निकालिए, तो नंबर ऑफ प्लांट्स क्या हो जाएगा, सम S12 आप लेंगे, ओके। सो S12 इज, यहां पर आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, मेरे ख्याल में ज्यादा ठीक होगा। कैसे, n/2 फिर a + an, आपको याद होगा ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, n/2 a + an। तो यहां पर a है 3 और an यानी कि a12 जो है वो है 36। तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, क्या बनेगा, 12/2 a है 3 + 36। मैंने आपको ये भी बता दिया, आप दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ये सब मैंने, आप सोचेंगे कि मैंने ये क्यों बताया, d = 3, तो जब यहां पर लग ही नहीं रहा तो क्यों मैंने बताया, क्योंकि यहां पर दूसरा फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, Sn = n/2 2a + n - 1d। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाइए, आपके पास आंसर जो है वो सेम आने वाला है, ठीक है। तो जरा देखिए क्या बना, इट इज 6 × 39 एंड आई एम श्योर नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू। आप बड़े आराम से इसकी वैल्यू जो है वो निकाल पाएंगे, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, 6 9 54, 4 5 6 18, 234 इज गोइंग टू बी योर आंसर। सिंपल। तो नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो 234 होने वाले हैं, ठीक है जी। चलते हैं अब थोड़ा सा और आगे। Look at the next one. A spiral is made up of successive semicircles. एक स्पाइरल है जो सक्सेसिव सेमीसर्कल से बनी हुई है। स्पाइरल आपको पता ना कैसा होता है, देखिए मैं आपको बनाकर बताता हूं। ये है स्पाइरल, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा बन सकता है पर मैं नहीं उसमें पढ़ूंगा। अब चलते हैं। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B. यहां पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है A और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है B, ठीक है जी। पहले देखिए, ये है पॉइंट A,
इसको सेंटर मानकर ये वाला सेमी सर्कल बनाया गया, फिर इसको सेंटर मानकर ये वाला सेमी सर्कल, ठीक है। कौन सा? बी को सेंटर मानकर ये वाला सेमी सर्कल, ठीक है जी। पहले देख लीजिए, ए को सेंटर मानकर ये वाला सेमी सर्कल, फिर बी को सेंटर मानकर ये वाला सेमी सर्कल, फिर से ए को सेंटर मानकर ये वाला सेमी सर्कल, फिर बी को सेंटर मानकर ये वाला सेमी सर्कल, फिर ऐसे ही ए को सेंटर मानकर ये वाला, ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहेगा। तो आप देखिए क्या बोल रहे हैं। अब हर सेमी सर्कल जो है ऑफ रेडियस 0.5 1 सेंटीमीटर, जो पहला रेडियस है वो है 0.5, जो दूसरा रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर, जो तीसरा रेडियस है वो है 1.5 सेंटीमीटर, जो चौथा रेडियस है वो है 2 सेंटीमीटर। तो आप समझ सकते हैं, आप देख रहे हैं कि हर एक में जो डिफरेंस है वो 0.5 सेंटीमीटर का है। हर एक का डिफरेंस जो है वो 0.5 सेंटीमीटर का है। तो आप समझ सकते हैं, जो अगर 13 मेरे ख्याल में सेमी सर्कल आपको बोला गया है ना, वी आर सपोज टू, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 consecutive semicircles, number of 13 semicircles। तो आप समझ सकते हैं, जो 13वां जो होगा ना 13th, उसका रेडियस क्या होगा? उसका होगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 13, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। पहले वाले का रेडियस है ये, दूसरे वाले का रेडियस ये, तीसरे का ये पहले का रेडियस है, ये दूसरे का रेडियस है, ये तीसरे का रेडियस है, ये चौथे का रेडियस है, ठीक है। और नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स 13 है, तो जो लास्ट वाला होगा 13th वाला, उसका रेडियस क्या होगा? R13 जो है वो क्या होगा? इट इज गोइंग टू बिकम 6.5, ओके। क्योंकि हर जो है उसमें 0.5 का फर्क पड़ रहा है, तो आप देखेंगे 6.5 सेंटीमीटर बनेगा। अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 consecutive semicircles? 13 सेमीसर्कल्स हैं। तो आप सोचिए, पहले वाले का पेरीमीटर क्या होगा? पहले वाले का पेरीमीटर होगा, आपको पता है सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई r, तो सेमी सर्कल का होता है पाई r, ओके, 2 पाई r का हाफ। सर्कल का होता है 2 पाई r, सेमी सर्कल का होता है 2 पाई r का हाफ, दैट इज पाई r। सो व्हाट इज पाई r? इट इज 0.5 पाई। व्हाट अबाउट सेकंड पेरीमीटर? इट इज 1 पाई। व्हाट अबाउट थर्ड वन? इट इज 1.5 पाई। व्हाट अबाउट द 13th one? The 13th one is going to become 13 पाई। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो है एक एपी की फॉर्मेशन हो रही है, 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, ठीक है, और लास्ट में 13 पाई होगा ये, ओके। तो व्हाट अबाउट A1 नाउ? A1 इज 0.5 पाई। व्हाट अबाउट A13 नाउ? A13 इज 13 पाई। व्हाट अबाउट N नाउ? N is 13, okay? So you have to find sum of the 13 semicircle. This one semicircle, सेकेंड सेमी, इसका पेरीमीटर प्लस इसका पेरीमीटर प्लस इसका पेरीमीटर प्लस इसका पेरीमीटर, ऐसे करते करते 13 सेमी सर्कल्स के आपको पेरीमीटर जो है वो निकाल कर दिखाने। तो वो क्या हो जाएगा? S13 इज 13/2 A1 प्लस A13। सो व्हाट इज इट गोइंग टू बिकम? 13/2, एंड व्हाट इज A1? A1 इज 0.5 पाई प्लस 6.5 पाई। सो व्हाट इज दैट? इट इज गोइंग टू बिकम, क्या बन जाएगा? आप सोचिए जरा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं यहां पर कर रहा हूं आपके लिए, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं। तो देखिए, इट इज 13/2 इंटू 7 पाई, है ना। अब पाई क्या होता है तो आपको पता ही है, 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 और 7 कैंसिल, 2 11s, और ये तो कैंसिल हो गया, 143 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसका टोटल लेंथ हो गया 143 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं। देखिए, पहला सेमी सर्कल का रेडियस 0.5 था, दूसरे का 1, तीसरे का 1.5, चौथे का 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हर एक में 0.5 का गैप था। टोटल 13 सेमी सर्कल्स थे, तो जो 13th वाला होगा R13 वो 6.5 होगा। वो आपको वैसे भी, क्योंकि थोड़े से आपको खुद भी पता लग जाएगा, नहीं पता लगेगा तो फिर आपको A13 निकाल कर देख लेना चाहिए। आप A13 निकाल कर देखिए तो आपको पता लग जाएगा वो 6.5 है, लेकिन मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया R13 6.5 होगा। वो कैसे मुझे पता है? क्योंकि 0.5 का
गैप है और 13.5 है ना। 13 बार 0.5 लेना है आपको। पहली बार 0.5, यहां पर 2 बार 0.5, यहां 3 बार 0.5, यहां 4 बार 0.5, अगले में 5 बार 0.5 और 13 बार 0.5 लेना, तो वो 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6.5 सेंटीमीटर सिंस वो हो गया, तो इसलिए हमने R13 को 6.5 सेंटीमीटर लिया। तो पहले का पेरीमीटर हो गया 0.5 पाई, दूसरे का हो गया 1 पाई, तीसरे का हो गया 1.5 पाई, ठीक है 2 पाई, और 13वें का हो गया 13 पाई। तो अब देखिए ये पहला वाला 0.5 पाई, दूसरा 1 पाई, तो ये आपके पास d जो है वो पाई हो गया है ना 0.5 पाई। लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं सीधे ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, Sn is equal to n/2, आपको याद होगा Sn is equal to n/2 a plus an, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो n जो है 13 है, 13/2 a1 plus a13, a1 आपने निकाला हुआ 0.5 पाई, a13 13 पाई, और सॉल्व करना है and you will get your answer. In this way you will get your answer. It's quite simple. Okay? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। वो भी अब देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मुझे नहीं पता कि इसको क्यों हटाया गया, इससे क्या बच्चों को फायदा हो सकता था, मतलब आई जस्ट डोंट नो। लेकिन एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताऊं, आप में से कई लोग तो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते होंगे। ये जो फायदा और नुकसान जब गवर्नमेंट सोचती है तो वो ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के बारे में सोचती है, और कई आपको पता है रिमोट एरियाज में हैं या कई जगहों पर बड़ी प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स को, उनके बारे में ये बेनिफिट्स वैसे सोचे जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी ये क्वेश्चन जो डिलीट कर दिए गए हैं वो भी आपको करने चाहिए, बड़े जरूरी हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लुक एट द नेक्स्ट वन। So the next one is 200 logs are stacked in the following manner, ठीक है। 200 logs are stacked, फिगर बनी हुई है आप देख सकते हैं। 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row। देखिए ऐसे इस तरह से एक के ऊपर एक रो ये ली गई, यहां पर 20 logs हैं, ठीक है। ये इस रो के ऊपर एक और रो लगाएगी जिसमें नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो 19, एक कम ले लिया गया। इसके ऊपर वाले रो में एक और कम ले लिया तो 18 लॉग्स हो गए। इधर 20 लॉग्स हैं, इधर 19 लॉग्स है। मेरे लिए फिगर बनाना मुश्किल है इसलिए मैं नहीं बना रहा। तो इस तरह से ले लिए गए, और क्या बोला गया, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। नंबर ऑफ लॉग्स जो है, अब सपोज करिए 200 है, तो 200 लॉग्स को किस तरह से प्लेस किया जाए, ठीक है। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। आपको बताना है कितनी रोज जो है वो लगेंगी अगर नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो क्या है, नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो है 200, ठीक है जी। आप देखिए यहां पर क्या क्या गिवन है। यहां पर फर्स्ट रो में 20 लॉग्स है, यानी कि A1 है 20, सेकंड रो में 19 है, तो D कितना हो गया। अगर सेकंड में 19 है तो 19 माइनस 20 इट इज गोइंग टू बिकम -1, D हो गया -1। A1 है 20 और D हो गया आपका -1। नंबर ऑफ लॉग्स है 200, ठीक है। जितने भी यहां पर रोज बनेंगे उसमें नंबर ऑफ लॉग्स है 200। हम कहते हैं लेट number of rows be n, ठीक है जी। तो सम ऑफ नंबर ऑफ लॉग्स इन n रोज जो है वो 200 दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब आपको पता है Sn का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज n/2 2a n - 1d इज इक्वल टू 200। हम इसको कर लेंगे, ठीक है जी। n/2, so what about 2a? 2a means 2 into 20, n - 1 into d, d मतलब -1 is equal to 200। जरा खोल कर देखते हैं इसको। It is going to become n/2 40 minus n plus 1 is equal to 200. So what is it? It is n 41 minus n is equal to 400, ठीक है जी। 41 माइनस n
इट इज 400, सो इट मस्ट बिकम व्हाट? आप खोल के देखिएगा, ये 41n माइनस एन स्क्वायर होगा। मैं सबको उधर ले जा रहा हूं, तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये कुछ इस तरह से आपके पास बन जाएगा। और अब आप समझ सकते हैं, आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए आप 41 को किस तरह से स्प्लिट करेंगे, आपको वो देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में इसको 41 को माइनस 16n माइनस 25n कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, n कॉमन, n माइनस 16 माइनस 25, n माइनस 16 is 0. What is that? n minus 16 is n minus 25 is equal to 0. What is that? n is equal to 16 और n is equal to 25। यानी कि n की वैल्यू या तो 16 आ गई या 25 आ गई। n is either 16 और n is 25, यानी कि नंबर ऑफ रोज या तो 16 होंगे या 25 होंगे। ठीक है जी, तो अब देख लेते हैं 16 होंगे कि 25 होंगे। अगर 16 होगा तो 16th रो में कितने होंगे वो देखते हैं। अगर 25 होगा तो 25th रो में कितने होंगे वो देखते हैं। 16th रो में कितना होगा, 16/2। ठीक है जी, 16/2 it is 16/2 and 16th रो में कितना हो गया, सॉरी मैं सम का फॉर्मूला लगा रहा था। 16th रो में कितना हो जाएगा, a प्लस 15d। ओके, मतलब a क्या है, a है 20 प्लस 15d, d क्या है, इट इज -1। व्हाट इज दैट, इट इज 20 माइनस 15, इट इज 5। ठीक है, तो 25th रो में क्या होगा वो देखिए, इट इज a प्लस यानी कि 20 प्लस 24d यानी कि 24 इंटू -1। व्हाट इज दैट, इट इज सॉल्व करके देखिए -4। तो क्या किसी रो में -4 लॉग्स हो सकते हैं? मेरे ख्याल में नहीं हो सकते। तो हम लिखेंगे सिंस a25 इज नेगेटिव, देयरफॉर n is equal to 25 is rejected and number of rows is 16 and number of logs in 16th row is कितना हो जाएगा, it is 5. This is going to be your answer. ठीक है, ये आपका आंसर जो है होने जा रहा है। आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी यदि किसी प्रकार की परेशानी होगी तो आप जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं आपके लिए बोल देता हूं। क्वेश्चन है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक पोटैटो रेस है जिसमें एक बकेट को शुरू में ही रख दिया जाता है और फिर जो कंटेस्टेंट है उसको क्या करना है वो आप सुन लीजिए। कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू द। ठीक है जी, और इस तरह से ये सारा सिलसिला चलता जाता है। मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। ये यहां पर एक, सपोज करिए ये एक कंटेस्टेंट है जो एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है या कर रही है, जो भी है। यहां पर एक बकेट रखा गया है, ठीक है, और 5 मीटर के डिस्टेंस पे, 5 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है जी, एक पोटैटो रख दिया गया। इसके आगे 3 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब 3 मीटर का डिस्टेंस तो 8 हो गया ना, उसके आगे 3 मीटर के डिस्टेंस पे यानी कि 11 हो गया। उसके आगे 3 मीटर का डिस्टेंस यानी कि 14 हो गया। ठीक है, बड़ा सिंपल है, आपके लिए समझना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप सुन लीजिए। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन।
देयर आर 10 पोटैटोज, टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज जो है 10 है। तो पहला 5 है, 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, बाकी सब 3-3 मीटर के डिस्टेंस में, मतलब 5 से अगर 3 मीटर का डिस्टेंस लेगी 8 से 3 मीटर का 11 से 3 मीटर का 14 से 3 मीटर का 17 से 3 मीटर का 20 से 3 मीटर का 23, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, फिर 26, फिर 29 और फिर 32। आप देख सकते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ पोटैटोज आपको बताए गए हैं, देयर आर 10 पोटैटोज। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन आपके लिए। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। नंबर ऑफ पोटैटोज जो है वो क्या है, वो 10 है, 10 पोटैटो। पहला पोटैटो 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, अगले वाले जो है 3-3 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस, मतलब 5 से 3 8। ठीक है जी, ये इस तरह से। तो आप समझ रहे हैं कि यहां पर देखिए A1 जो है वो क्या हो गया, इट इज, अब करना क्या है, जो भी कंटेस्टेंट है उसने पहले यहां जाना है, 5 मीटर से का ये जो पोटैटो है उठाकर वापस आना, बकेट में डालना है। ठीक है जी, ठीक है जी। आपने पहले भागना है, ये 5 मीटर भागना है, पोटैटो उठाना है और वापस बकेट में डालना है। फिर भागना है, या 8 मीटर के डिस्टेंस पे रखे पोटैटो को उठाना है और बकेट में डालना है। फिर भागना है, 11 मीटर वाले पोटैटो को उठाना है और वापस बकेट में डालना है। तो ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक आप लास्ट वाले को उठा नहीं लेते हैं। इसका मतलब है एक कंटेस्टेंट जो है 2 बार भाग रहा है, पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां। ठीक है ना। तो A1 हो गया 2 into 5, ठीक है, दैट इज 10 मीटर। व्हाट अबाउट A2? A2 हो गया, यहां से वो यहां भागेगा फिर वापस, यानी कि 8 और 8, 2 into 8, इट इज 16 मीटर। ठीक है, फिर यहां से यहां फिर वापस, तो A3 इट इज 2 into 11, 22 मीटर। ठीक है जी। और ऐसे करके लास्ट वाले की तरफ भागेगा, जो 10th वाला है वो क्या है, वो है 2 into 32, दैट इज 64 मीटर। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। उस कंपटीटर को, उस कंटेस्टेंट को टोटल कितना भागना पड़ रहा है, तो वो आपको बताना है। तो बड़ा सिंपल है, उसको कितना भागना पड़ा, 10 बार भागा ना वो, तो S10 इज इक्वल टू 10/2 A1 क्या है, इट इज 10 प्लस A10 वो क्या है 64। मैं देखिए क्या कौन सा फॉर्मूला लगाया, SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस AN, ये फॉर्मूला हमने लगाया। 10/2 मतलब 5, 10 प्लस 64 मतलब 74, 5 4 20, 2 5 7 35, 370 मीटर का डिस्टेंस जो है कॉम्पिटिटर को, यानी कि कंटेस्टेंट जो है उसको इतना डिस्टेंस जो है भागना पड़ा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए प्रश्न। यहां पर एक बकेट है, एक कंपटीटर यहां से भागता है यहां और उठाता है और वापस आ जाता है, फिर वो यहां से यहां भागता है वापस आ जाता है, फिर यहां से यहां भागता है वापस आ जाता है। देखिए छोटा था ना, सिर्फ 10 थे तो मैंने ऐसे ही बना दिए। ठीक है, अगर बहुत बड़ा होता ना तो मैं पहले A10 निकालता फिर मैं करता, और नहीं भी अगर आप करना चाहें तब भी बड़ा आसान है, आप 2-3 निकालते और आप बड़े आराम से कर लेते। ठीक है, आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसको एक दूसरे तरीके से बताता हूं, और इसका दूसरा तरीका देखिए, आपको A10 तक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, कैसे, आप देखिए A1 जो है वो आपका हो गया 10, A2 जो है वो आपका क्या हो गया 16, ठीक है, डैश डैश डैश, तो D क्या हो जाएगा, D इज गोइंग टू बिकम 16 माइनस 10, दैट इज 6 मीटर। अब आपको 10 पोटैटो के लिए कितना वो भागा वो आपको निकालना, वो हो गया N/2, दैट इज 10/2 इंटू 2A। अब मैं यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं, N/2 2A प्लस N-1D। ठीक है, ये वाला जो है फॉर्मूला मैंने यहां पर इस वाले मेथड में कर दिया, और इस वाले के लिए ये दूसरा मेथड है, उसके लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज में ला रहा हूं। तो N/2 दैट इज 10/2 2A का मतलब हो गया 2 into 10 प्लस N-1, N-1 हो गया 10-1, दैट इज 9 इंटू D क्या हो गया जी, इट इज 6। आई एम श्योर यू कैन फाइंड इट आउट, इट इज 5 इंटू 20 प्लस 9 6 54, इट इज व्हाट 5 इंटू 74। ठीक है जी,
ये है 5 इंटू 74। आप समझ सकते हैं, ये है 5 इंटू 74। What is that? 5 4 20, 0 2, 5 7 35 and 370 meter. This is your answer. I am sure कि आपको कंसेप्ट ये समझ आया होगा। मैंने दोनों मेथड जो है बता, दोनों फॉर्मूले यहां पर यूज करके आपको दिखा दिए। बड़े आराम से हम कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट भी है ये कंसेप्ट, इसलिए इसको इग्नोर मत कीजिए। जो भी सिलेबस आपका कट हुआ है जैसा कहा जा रहा है, तो उसको इग्नोर मत कीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होता तो आज तक वो सिलेबस का पार्ट क्यों होता? ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है इसलिए सिलेबस का पार्ट था, वो इंपॉर्टेंट है इसलिए आगे भी आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपना ध्यान रखिएगा। गुड डे। और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। ये चैनल ग्रो होकर लोगों की सोच ऐसी होती है कि वो सोचते हैं कि शायद जिसका चैनल है उसको बेनिफिट होगा, लेकिन ये एजुकेशन से रिलेटेड जो चैनल होते हैं उसमें बेनिफिट स्टूडेंट्स का ज्यादा होता है, और जो चैनल ओनर्स होते हैं उनको इतना, जो ये यूट्यूबर्स होते हैं उनको इतना फायदा नहीं होता। ये कोई फिल्मी चैनल नहीं है, ये कोई न्यूज वाला चैनल नहीं है, या ये कोई और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से रिलेटेड चैनल नहीं है। ये पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चैनल है, वो भी ऐसे स्टूडेंट्स की पढ़ाई लिखाई से जो एक टेंडर एज में होते हैं, एडोलेसेंट होते हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं। आपको तो पता है ये चैनल जो है 9th 10th के स्टूडेंट्स के लिए ही पर्टिकुलरली है, तो डेफिनेटली उनको बहुत फायदा होगा। बहुत सारे लोग रिमोट एरियाज में रहते हैं। आप इस चैनल को अगर फैलाने में हेल्प करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक टाइम पे जरूर कुछ ऐसे लोगों को मदद पहुंच पाएगी जो दूर एरियाज में रहते हैं, ट्यूशंस के लिए या क्वालिटी एजुकेशन के लिए उनको दूर भटकना पड़ता है, दूर तक जाना पड़ता है। वो घर में बैठ के भी इन चैनल्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। गुड डे।